हेलो दोस्तों, रेलवे कंपनी राइट्स के बारे में वीडियो में बात करेंगे। बिजनेस को हम लोग समझने वाले हैं और साथ साथ डिविडेंड कैसा रहा है राइट्स का, उसको हम वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले लेटेस्ट जो रिजल्ट्स आए हैं कि कंपनी ने कमाया कैसा है, कितना है, वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए, क्वार्टर टू जो था जुलाई से सितंबर कमजोर रहा था। 684 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए, मतलब जो उनका रेवेन्यू था। तो 789 करोड़ पिछले साल में था, तो 13% ये रेवेन्यू घटा है। और रेवेन्यू घटा है तो सीधा इंपैक्ट प्रॉफिट पर भी पड़ेगा। तो प्रॉफिट पर भी आप देख सकते हैं, क्वार्टर टू में प्रॉफिट 140 करोड़ हुआ। मतलब उन्होंने 684 करोड़ उनके जो भी है रेवेन्यू हुई है, और उसमें से 140 करोड़ नेट नेट उनके हाथ में आए हैं, जो कि पिछली बार से फिर से कम हुआ है। 174 करोड़ पिछली पिछली बार था। और इनफैक्ट इस बार मार्जिन भी थोड़े से कम है, क्योंकि राइट्स का जो बिजनेस था अच्छा खासा मार्जिन का बिजनेस था। 22% का मार्जिन था पिछली बार, और इस बार मार्जिन भी आप देखेंगे ये 20% यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर उम्मीद यही रहेगी कि अगले कुछ महीनों में ये चीजें सुधर जाएं, जो मार्जिन्स हैं वो अच्छे हो जाएं, उनकी जो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़े, ये एक बड़ी एक्सपेक्टेशन रह सकती है। अब जब हम राइट्स की बात कर रहे हैं तो राइट्स एक बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग डिविडेंड प्लेयर है। अगर मैं पिछला फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, मतलब FY 21-22, तो उन्होंने 17 रुपीज का डिविडेंड उन्होंने दिया हुआ था। जो कि अगर आप उनका कोई भी एक शेयर प्राइस पकड़ सकते हैं, पिछले साल वो 240 में भी था, 280 में भी था। अगर आप 240 के साथ भी अगर कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 7% की डिविडेंड यील्ड हो जाती है। अगर आप 280 के पास भी अगर आप डिविडेंड देखते हैं तो लगभग 6% के आसपास की डिविडेंड यील्ड हो जाती है। तो एक अच्छा खासा डिविडेंड स्टॉक था। आप देख सकते हैं, जैसे पिछली बार उन्होंने 3.5 रुपए का, फिर 7.5, फिर 4 रुपए और फिर 2 रुपए, ऐसे करके उन्होंने 3 डिविडेंड दिए थे, जो कि टोटल अगर आप मिला लेंगे तो ये टोटल 17 रुपए का डिविडेंड होगा। इनफैक्ट अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो ऑलरेडी 2 डिविडेंड आ चुके हैं। अभी नवंबर के महीने में 4.5 रुपए का, और अगस्त के महीने में 4 रुपए का। तो दैट मीन्स 8.5 रुपए का ऑलरेडी डिविडेंड इस फाइनेंशियल ईयर में आ चुका है। मतलब एक अच्छा खासा जो है डिविडेंड, अगर हम पिछले 1.5 साल में ही अगर हम बात करें तो डिविडेंड आए हैं राइट्स की तरफ से। एक अच्छे खासे डिविडेंड की हम बात कर रहे हैं। कैसा डिविडेंड हिस्टोरिकल रहा है, तो देखिए फाइनेंशियल ईयर अगर 18-19 को देखेंगे तो 12 रुपए 80 पैसा का डिविडेंड था। फिर 16 रुपए का डिविडेंड, फिर डिविडेंड थोड़ा सा कम हुआ फाइनेंशियल ईयर 2021 में। लेकिन ये लॉजिकल भी है, क्योंकि ये कोविड वाला साल था, 2020-21 सब कुछ डिस्टर्ब था। और चूंकि यहाँ रेलवे का काम है तो वो भी डिस्टर्ब था ही। चीजें रीओपनिंग हुई, उनको नए नए ऑर्डर्स मिले, तो जो पिछला फाइनेंशियल ईयर 17 रुपए का डिविडेंड था, और इस साल भी ऑर्डर हमको देखना रहेगा, और ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। अब राइट्स के रेवेन्यू आ कहां से रहे हैं, तो देखिए राइट्स 4 इंपॉर्टेंट जगह में काम करती है। पहला है टर्नकी प्रोजेक्ट्स, फिर है कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी में वो भारत और भारत के बाहर, जैसे मोजाम्बिक है, वहां पर भी जो रेलवे या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो कंसल्टेंसी का काम है वो करती है। फिर एक्सपोर्ट्स है और लीजिंग है। बट मेनली टर्नकी और कंसल्टेंसी यहाँ पर मेन रेवेन्यू लेके आते हैं। लेकिन दोनों रेवेन्यू तो लाते हैं, लेकिन प्रॉफिट्स की जब हम बात करें तो दोनों में ही अलग है, वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए अब कैसा यहाँ पर मार्जिन पर इंपैक्ट पड़ता है। देखिए राइट्स के लिए जितना ज्यादा कंसल्टेंसी का प्रोजेक्ट्स आए, जैसे 46% है, वो राइट्स के लिए अच्छा है। आप अभी देख सकते हैं राइट्स यहाँ पर 2465 करोड़ की उनके पास ऑर्डर बुक है। देखिए मैंने बहुत बार दोस्तों आपको बोला है, कोई भी इंफ्रा कंपनी, रेलवे कंपनी, रोड बनाने वाली कंपनी को कभी भी आप स्टडी करें तो जरूर ऑर्डर बुक उनकी देखिए। तो अभी राइट्स की ऑर्डर बुक लगभग 5,000 करोड़ के आसपास में है। अब इसमें जो कंसल्टेंसी वाला पार्ट है, मतलब कोई एक प्रोजेक्ट बनने वाला है और राइट्स को खाली ऐसे कंसल्टेंट हायर किया गया है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मार्जिन वाला बिजनेस है। 44% का मार्जिन है। लेकिन दूसरा जो बिजनेस है जहां पर हजारों करोड़ों रुपया का बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं, उसे टर्नकी प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। लेकिन टर्नकी प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम यह है कि उनके मार्जिन जो है वो बहुत कम होते हैं। तो कोई एक स्टेशन रीडेवलपमेंट का प्लान आ गया, या कोई लाइन को सिंगल लाइन से डबल बनाने का प्लान आ गया, वो सब टर्नकी के अंदर में हो जाते हैं। तो वो जब भी होंगे, प्रोजेक्ट बड़ा हो सकता है, 2,000-5,000 करोड़ का मिल सकता है, लेकिन उससे क्या इशू हो सकता है कि आपके मार्जिन नहीं रहेंगे। तो कंसल्टेंसी अगेन प्रॉब्लम यह है कि कंसल्टेंसी के प्रोजेक्ट बहुत ही कम मिलते हैं, तो लोअर मार्जिन बिजनेस होता है टर्नकी वाला।
जहां पर जो लार्ज कंस्ट्रक्शन, रेलवे डबलिंग या फिर स्टेशन डेवलपमेंट, वो सब काम होते हैं। और कंसल्टेंसी सिंपल, आपने प्रोजेक्ट है उसको आपने कंसल्ट किया। तो ये चीज को इन्वेस्टर्स को हमेशा ध्यान में रखना है। अगेन जो भी Q3 के रिजल्ट आएंगे या बजट का टाइम जब भी आएगा, तो ये देखना है कि उनकी जो कंसल्टेंसी की बुक है वो कितनी मजबूत हुई है। वो अगर मजबूत हो रही है तो फिर मार्जिन बढ़ रहे हैं। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि टर्नकी को भूल जाया जाए। भले ही 3.5% का मार्जिन है, लेकिन बड़े ऑर्डर्स एक्चुअली में वहीं से ही आते हैं। तो राइट्स का एक्चुअली में मैंने जितना मैं ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रहा था, मैनेजमेंट कमेंट्री पढ़ रहा था, तो उनका हमेशा से प्लान यही रहा है कि कंसल्टेंसी की तरफ उनका ज्यादा से ज्यादा फोकस रहे। तो ये हमको आगे के समय में भी देखना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस हिसाब से रेवेन्यू बढ़े हैं। जैसे कंसल्टेंसी में आप देख सकते हैं जो कि हाई मार्जिन बिजनेस है, यहाँ पर भी रेवेन्यू आप देख रहे हैं 279 करोड़, ये एक्चुअली में बढ़ा है। एक्सपोर्ट कम हुआ है, इसके कारण से आप देख सकते हैं कि वो असर रेवेन्यू में पड़ा है। हमने देखा ना, रेवेन्यू कम हुए हैं वो एक्सपोर्ट के कारण हुए। अब ये Q3 में एक्सपोर्ट अगर बढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव हो सकता है। बाकी लीज और एक्सपोर्ट बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन ये लोग भी अच्छे खासे मार्जिन वाले बिजनेस है। आप देख सकते हो एक्सपोर्ट भी 24% मार्जिन और लीजिंग भी 36% का मार्जिन का बिजनेस है। टर्न की जैसे मैंने कहा, हाई ग्रोथ बड़ा बिजनेस होता है लेकिन मार्जिन वाला बिजनेस नहीं होता है। तो उस हिसाब से रेवेन्यू मिक्स होता है और राइट्स की कोशिश रहती है कि जो हिस्टोरिकली 20-25% का मार्जिन वहां से मिले। अब जब भी Q3 के रिजल्ट आएंगे जो कि अगले 1-1.5 महीने में एक्सपेक्टेड है, तो वहां पर ऑर्डर बुक देखना बहुत जरूरी है। 5,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। जनरली सेकेंड हाफ में, मतलब अक्टूबर से अभी गवर्नमेंट की ऑर्डर बुक का काम शुरू होता है, तो ये ऑर्डर बुक बढ़े तो ये बहुत ही विजिबिलिटी दे सकती है अगले 3 साल के या 4 साल के ग्रोथ के लिए। रेलवे पर बहुत सारा केपेक्स पर काम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या उनको ऑर्डर मिल रहे हैं वो देखना है। साथ साथ अगला जो फाइनेंशियल ईयर है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनियन बजट आएगा फरवरी में, तो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, और वो इलेक्शन वाला भी साल रह सकता है, तो वहां पर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ऐसा एक्सपेक्टेशन है खर्चा कर सकती है। तो बजट अगर आता है तो यहाँ पर राइट्स को भी फोकस में रखा जा सकता है। बाकी कंसल्टेंसी वाला जो पार्ट है, जो मैंने आपको बताया कि कोई भी एक प्रोजेक्ट आया, कंसल्टेंसी का काम उनको मिल गया, भले ही 100 करोड़ का प्रोजेक्ट हो, लेकिन उसमें 40 करोड़ रुपए उनको सीधा प्रॉफिट मिल जाए। और वहां टर्नकी का भी प्रोजेक्ट अगर समझ लो आप 1,000 करोड़ का है, तो भी उसमें 20-30 करोड़ ही उसमें कमा सकते हैं, क्योंकि ये मार्जिन का पूरा गेम हो जाता है दोस्तों। तो इसको हमको ध्यान में रखना है जब भी हम राइट्स को स्टडी करें। आप मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सी कंपनी को मैं नेक्स्ट स्टडी करूं जो डिविडेंड देती हो, हाई ग्रोथ हो, जरूर मुझे बताइएगा। और साथ साथ दोस्तों, अभी भी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 2 कोर्सेज, स्टॉक सिलेक्शन विद एनालिसिस, जहां पर स्टॉक सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस, सेक्टर सिलेक्शन, फिर इकोनॉमिक एनालिसिस, सब कुछ मैंने किया हुआ है। और साथ साथ इक्विटी म्यूचुअल फंड को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए उस पर भी वीडियोस है। 5 घंटे से ज्यादा के कंटेंट है, साथ साथ बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी है, और मैं यहाँ पर लाइव क्लासेस भी इस ऐप के जरिए मैं लेता रहता हूँ, ताकि आपकी जो लर्निंग है, डाउट क्लियरिंग है, वो सब होती रहे। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मेरे ऐप की लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है।